कहते हैं जब अपनी दुनिया से परेशान हो जाओ तो इस दुनिया से कहीं दूर चले जाओ। जब तुम इस खूबसूरत दुनिया में खो जाओगे तो जो अपने दिमाग में खोए थे वो सब भूल जाओगे और सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम गलती से बाइक ले गए तो तुम आज़ाद हो जाओगे। बढ़िया ट्रैफिक लगा हुआ है भाई, इजी। सड़क तो है ही नहीं। और ऐसी जगह आज के टाइम पे बहुत कम बची हैं। तो आज हम जा रहे हैं दुनिया से दूर, नेचर और अपने आप से रिकनेक्ट करने एक छोटी सी सिक्लूडेड जगह जिसका नाम है सो वेलकम बैक गाइज। अभी मैं हिमाचल में एक ढाबे पर रुका हूँ हाफ वे थ्रू द जर्नी एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि ये मेरी अभी तक की सबसे लंबी और ऑफ बीट रोड ट्रिप है एंड मैं ये 125 सीसी बाइक पर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो होपफुली एवरीथिंग गोज वेल। इट्स बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी सो फार। हमें निकलने में बहुत लेट हो गया था, मतलब देहरादून से हम दिन में 12:30 बजे निकले थे, जबकि यूजुअली हम सुबह 8-9 बजे निकल जाते हैं। हम लोग बहुत लेट हो गए निकलने में, 12:30 से ऊपर हो गए। एक रस्सी का तो हुक ही टूट गया निकलने से पहले, ये अब इसमें बांध दिया। अब ये वाला टूट जाए वरना तो हालत खराब हो जाएगी। और ये बैग्स एडजस्ट करने में हमें जितनी साइंस आती थी हमने सारी लगा दी। तो सुबह देहरादून में बहुत ही खूबसूरत रास्तों से हमारा सफर शुरू होता है। Look at these views यार, what a beautiful forest। सुबह मॉर्निंग राइड में देखो, मतलब मॉर्निंग भी क्या आफ्टरनून हो गया है, 1 बज गया है, बट मज़ा तो आ रहा है। अभी हमारी राइड इज़ 400 किलोमीटर्स, 10 घंटे का रास्ता है यहाँ से। बट नो वरीज, पूरी रात तक 10 बजे तक का टाइम, 11 बजे तक का टाइम, जितना भी लगता है लगेगा, पहुँचेंगे। अभी व्यू देखो आप यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू बी आउट। यूं तो देहरादून भी पहाड़ों का शहर है, पर अब मौसम यहाँ भी गर्म ही रहता है, तो खुशी इस बात की भी है कि हम 30 डिग्री से सीधा 3-4 डिग्री टेम्परेचर में जाने वाले हैं। ये नया देहरादून से पांवटा साहिब का हाईवे मेरा फेवरेट रोड है अभी। तो हम देहरादून से विकास नगर होते हुए पांवटा साहिब पहुंचे। अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। यहाँ पर है पांवटा साहिब गुरुद्वारा। अगर आप कभी इस रूट पर ट्रैवल करो तो यहाँ जरूर रुकना, भले 15 मिनट ही सही। सो गाइज, अभी के लिए हमारा गोल है कि हमें जितनी जल्दी हो सके चंडीगढ़ पहुंचना है, तब तक हम ब्रेक नहीं लेंगे। चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स यानी हाफ वे पॉइंट है हमारी जर्नी का, और शुरू में हम जितना टाइम कवर कर सके करना चाहते हैं। एंड गाइज, आई थिंक दिस इज़ अ गुड साइन। हल्की बारिश होने लगी है एंड मैं जब भी रोड ट्रिप पर निकलता हूँ तब बारिश ज़रूर होती है, तो अब मैंने इसे शुभ मानना शुरू कर दिया है। और गाइज, धूप और बारिश साथ में, मतलब लोमड़ी की शादी हो रही है। ये रोड जो है ये पुराना वाला हाईवे है देहरादून से चंडीगढ़ तक का, यानी थोड़ा पहाड़ी रास्ता बीच में मिलता है और नाहन से होते हुए हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं। और इन खुले रास्तों पर 4 घंटे का रास्ता 3 घंटे में कवर करके अब मैं चंडीगढ़ में हूँ। और ये चंडीगढ़ मोहाली हाईवे क्या प्यारा बना हुआ है यार। काफ़ी पीछे मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया था, वो लोग दूसरे रूट से चले गए हैं और ये रूट जिस पे मैं हूँ ये अराउंड एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर्स लंबा है, बट ये रोड बहुत ही कमाल की बनी हुई है। तो अब आगे जहाँ भी वो लोग रुके होंगे वहाँ चल के हम लोग ब्रेक लेते हैं। मेरा मानना यह है कि किसी सफ़र में अगर आपको बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका मतलब है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जो कि टल गई है। और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि एंड में जाकर करीब 35 किलोमीटर्स का रास्ता काफ़ी डेंजरस है, और हमारा इतना लेट निकलने का मतलब है कि हम अंधेरा होने के बाद एटलीस्ट 2-3 घंटे अननोन पहाड़ों में ड्राइव कर रहे होंगे, विच इज़ वेरी रिस्की। बट मेरा काम है जो एक्सपीरियंसेस आप टाइम और रिसोर्सेज की वजह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो वो आपकी स्क्रीन पर लेके आना, और ये ट्रिप भी इसीलिए है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। ये पता नहीं कहाँ से आ गया था। ओके, फ्यूल ब्रेक गाइस। यहाँ पर दूसरी बार मैं टंकी फुल करा रहा हूँ और शाम हो गई है अब। इस रोड पे चलते हुए बहुत फ्री फील होता है यार, जैसे लिटरली मैं उड़ रहा हूँ बाइक पे। अभी धूप भी इतनी हार्श नहीं है एंड इस रोड पे ट्रैफिक भी काफ़ी कम है, तो हम अच्छा खासा टाइम कवर कर सकते हैं। और इनको देखो भाई, इंडिकेटर तो दे दो यार। बट अब गाइस हम आ गए हैं बिलासपुर एरिया में एंड बाइक पे हैं तो कोई टोल तो देना नहीं पड़ेगा, तो हम चलते रहते हैं। और 4 घंटे लगातार चलने के बाद देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिमाचल गाइस। जब आपको टनल नंबर 1 दिख जाए मतलब समझ जाओ कि अब आपके व्यूज कम्प्लीटली चेंज होने वाले हैं।
एंड आपकी राइड का मज़ा एकदम डबल होने वाला है। तो गाइस हमने पहला स्टॉप ले लिया है। ठीक है, इस नाश्ता पानी कर लिया है, निकलते हैं अब यहाँ से। एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट इन द राइड जहाँ पर आप अभी तक की थकान और आगे का रास्ता सब कुछ भूल जाते हो। एंड इट्स द टाइम ऑफ सनसेट एंड यू जस्ट देयर राइडिंग इन द माउंटेन्स विद नो वरीज एट ऑल। चाहे तुम कहीं पहुँचो या ना पहुँचो, दीज ब्यूटिफुल कलर्स, द सन, द माउंटेन्स, नीचे बहती हुई नदियाँ एंड द विंड दैट फील्स लाइक फ्रीडम। जहाँ एक तरफ सूरज ने नदियों और जंगलों तक को सुनहरा कर दिया है और दूसरी तरफ आपको सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं, यानी आगे बारिश मिलने वाली है। और इनके बीच में आप हो और आपको कुछ नहीं करना है, बस चलते जाना है। अगर तुम्हें भी मेरी तरह नेचर पसंद है तो ट्रस्ट मी, इस एक्सपीरियंस के लिए मैं अपना बजट, अपनी थकान, अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ छोड़ सकता हूँ। ओके, वी आर इन द फाइनल स्ट्रेच नाउ। बारिश थोड़ी तेज़ हो रही है, 100 किलोमीटर बचा है तो रेनकोट्स पहन रहे हैं। ये देखो यार, बाइक्स क्या प्यारी लग रही है, बारिश होती है हल्की हल्की के ऊपर। तो जब तक हम मनाली हाईवे पर हैं और लाइट्स लगी हुई है, हम फुल स्पीड पर चलते रहेंगे, चाहे बारिश होती रहे चाहे कुछ भी हो। रात में राइड करने में यार वाइब तो एकदम अलग होती है, मतलब मज़ा तो बहुत आता है, बट पहाड़ों में बहुत खतरनाक हो जाती है ये चीज़, क्योंकि टर्न्स आर वेरी स्टीप, आप एल्टीट्यूड पे होते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ, बट हमारे पहुंचने का टाइम अभी 10 बजे का दिखा रहा है। एंड इस छोटी सी बाइक में ना फॉग लाइट्स भी नहीं है और इसकी हेडलाइट्स बहुत ज़्यादा वीक है। और जेबी में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो मुझे एक्चुअली पहली बार थोड़ा सा भी डर लग रहा है। बहुत संभल के चलना पड़ेगा आगे। लेकिन आप लोग अगर आने का प्लान कर रहे हो तो बसेस फ्रॉम एवरीवेयर आर रियली कन्वीनियंट और बजट में आप जेबी आराम से पहुंच सकते हो। और मेरे दोस्त दोबारा से मुझसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो भाई अकेले ही फेस करना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा हो रहा है जुलाई का महीना चल रहा हो। माय गॉड। ठीक है, तो अब वी आर ऑफ द रूट ऑफ मनाली एंड ऑन द रूट ऑफ सोजा एंड दिल्ली। हे भगवान, अब बस सही सलामत पहुंचा देना। मेरे दोस्त कोई नहीं है साथ में। आई नो फॉर श्योर आगे रास्ता ख़राब करने वाला है, बस आई होप कि मैं पहुंच जाऊँ। और गाइज यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस है एंड बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं पानी से भरे हुए। लास्ट के 30 किलोमीटर बचे हैं और गूगल मेरे को 2 घंटे का रास्ता बोल रहा है 30 किलोमीटर कवर करने के लिए। ये देखो भाई क्या लाइट है, मतलब आंखें एकदम चौंधिया जाए और कुछ मुझे दिखे ना बिल्कुल। बट कोई नहीं गाइज, बहुत स्टेडीली अपन चलते रहते हैं। फाइनली भाई साहब, तीर्थान घाटी में आपका स्वागत है। अरे भैया, तो पानी ही पानी है, सड़क तो है ही नहीं। अबे यार, पूरा गड्ढा आ गया था भाई, पूरा पैर में पानी चला गया। अबे अरे फिर पानी आ गया यार। क्या रास्ता हो रहा है यार, गाड़ फाड़ मजेदार। अभी हॉस्टल में अंदर जाके कॉल में कंबल में लेट के क्या बढ़िया लगेगा, गर्मा गर्म। गाइस ये देखो, मेरे दोस्त मिल गए मुझे वापस। ऐसे सही है, ऐसे दिखे चल रहा हूँ मैं। टायर डाल रहा है, वहीं अपना टायर डाल रहा हूँ। पर जितना मैं आगे चल रहा हूँ रास्ता उतना खतरनाक हो रहा है, मतलब टायर ऐसी कीचड़ है कि टायर फिसलते फिसलते मेरा निकल पा रहा है। और ये पानी के गड्ढे पता नहीं कहाँ पे कितने गहरे हैं, तो अचानक से गाड़ी कहीं भी जाके धंस जा रही है। बढ़िया ट्रैफिक लगा हुआ है भाई, फ्रीजी। अभी एक ट्रैवलर ने फंसा दिया था मुझे। और भाई कितनी गाड़ियाँ आई हुई है यार, मतलब क्या पॉपुलेशन है हमारे देश की कि ऑफ बीट जगहों पे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। आरसीबी ने 15 ओवर में 153 पे खेल रही है। कितने विकेट? 3।
इस वक्त तक हमारे हाथ बारिश और ठंड से नम हो चुके थे, बैक जवाब दे चुकी थी और पूरी बॉडी इतनी थकी हुई थी, लेकिन हम मंजिल के बहुत करीब थे। बस इस फाइनल जाम से निकलना था, बट इस जाम ने हमारा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। गंदा फंस गए हैं हम। आगे एक बस में पंचर हो रखा है और पीछे लैंडस्लाइड हो रखा है, तो यहाँ से कोई भी गाड़ियाँ दोनों तरफ नहीं निकल पा रही हैं। 9 बज गए हैं, अभी 1 घंटे का रास्ता है। हाँ जी अंकल, पीछे कर लो तुम। पीछे करूँगा मैं, पीछे कहाँ से निकालूँ मैं? इतनी थकान और इस ट्रैफिक के बीच फंसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रात कभी ख़त्म ही नहीं होगी। पर कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है। तो आज का सवेरा आपको जेबी से दिखाते हैं। हमेशा खोया रहा हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, अब तलाश अपने वजूद की कर लूँ। भूल जाऊँ कौन क्या चाहता है, क्या सोचता है, आज अपनी दुनिया देखने की ख्वाहिश ही पूरी कर लूँ। Welcome to Jibhi, a place which is not a typical tourist spot. It's a place that reminds you कि लाइफ में हमेशा कुछ करते रहना ज़रूरी नहीं होता। हमारी जिम्मेदारियों के भी ऊपर हमारी ज़िंदगी का पर्पस है सिर्फ जीना, लाइफ को, इस जादुई दुनिया को एक्सपीरियंस करना। कभी कभी कुछ ना करना ही सब कुछ करने की हिम्मत दे जाता है, और जैसे जैसे दिमाग शांत होता है, वक्त और धीरे धीरे गुजरने लगता है, और ऐसा लगता है जैसे आपका एक हिस्सा जो कहीं खो गया था वो अब वापस आने लगा हो। गाइस, जूते भीगे हुए हैं तो हम नंगे पाँव निकल आए हैं ऊपर। ये झूला लगा हुआ है, यहाँ नीचे तक आ रहा है। यश भाई का क्वेश्चन है कि झूला वेट ले लेगा कि नहीं, बट लुक एट द साइज ऑफ दीज ट्रीज मैन, माय गॉड लुक एट दैट, कितना ऊपर जा रहा है ये। देखो हमारा फ्रेंड यहाँ पे बहुत प्यार से लेटा हुआ है। अभी गाइस, टाइम टू एक्सप्लोर जिभी। ये हुआ है बाइक का हाल कल रात को, माय गॉड। चले निकलिए, ये पहन रहे हो गीले? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इट्स टाइम टू गेट आउट इनटू जिभी, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आज। रात में तो कुछ दिखा नहीं, रास्ते भी पूरे ऐसे ही थे, बट वाओ मैन, व्हाट अ मॉर्निंग, क्या खूबसूरत लग रहा है अभी निकलते साथ। लोग यहाँ पे एक्सपल्स बुलेट्स लाए हुए हैं, हम यहाँ पर अपनी 125 सीसी पे बहुत मज़े में। ओह माय गॉड, नाइस यार। हवा एकदम ठंडी, एकदम प्यारी हो रही है। रात को तो गोप्रो की बैटरी भी मेरी ख़त्म हो गई थी रास्ते में, तो लास्ट का मैं आपको पैच दिखाई नहीं पाया। लास्ट का पैच जो था उसमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, लाइक बीच में तो ऐसा था कि चलाना ही मुश्किल हो गया था गाड़ी को। कीचड़ में गड्ढे तो इतने खतरनाक है ही, बट लाइक आई लव इट। मेरे लिए तो क्रेजी एडवेंचर भाई साहब। दिस इज़ व्हाट आई कॉल एन ऑफ बीट प्लेस। लाइक माय गॉड, क्या शांति है यहाँ पे यार। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जनवरी पास तक हम कैसे जाते हैं, क्योंकि हमको बोला गया है कि वहाँ की चढ़ाई जो, जैसे अभी ये रास्ता तो प्लेन है, बट जलोरी पास जो हमारा ट्रैक है वो पीछे की तरफ है, और वहाँ पे बोला है कि पूरा रास्ता चढ़ाई है सीधी। तो आई डोंट नो हाउ, चढ़ाई में चढ़ तो जाएगी, बट वापस आते हुए फिसलन के साथ बहुत संभाल के चलना पड़ेगा हमको। बट अभी के लिए तो माय गॉड, लुक एट दिस। जस्ट ब्यूटीफुल मैन, ओह वाओ। वैसे ठंडा लग रहा है मेरे को अपने पजामे के अंदर, शूज़ तो ऑफ कोर्स गीले हैं ही। ओह नाइस, लोकल मार्केट। एंड नाउ आई थिंक हम लोग आ गए हैं मेन जिभी के अंदर वापस। वाओ, लुक एट दैट, माय गॉड गाइस, माय गॉड। Here we are, this is Giri's Cafe, बढ़िया वाइब है अंदर। तो ये है मेन जिभी, आई थिंक छोटा सा जो विलेज है हमारा प्यारा सा, यहाँ अंदर को आके। सो गाइस, ये हमारी जिमनी आ गई है एंड बारिश भी शुरू हो रही है। आगे की जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है, हम जिमनी में जा रहे हैं।